को लेकर। हालांकि किसान जो है इस बार जो है अपनी पार्टी जो है वो बना चुकी है अलग से। अब देखना होगा कि कितने किसान संगठन जो है वो उस पार्टी के साथ जाते हैं और कितने संगठन जो है किसानों का खुद में जो है विरोध भी इसमें जो है चल रहा है। तो अब पंजाब में जो अगर हम बात करें तो 5 पार्टियां जो हैं इस बार जो है चुनावों में जो है उतर चुकी हैं। वो जो अब समीकरण जो पंजाब में बन रहा था, पहले अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन था पिछली बार। हालांकि इस बार अकाली दल और बीजेपी अलग हो चुके हैं। अकाली दल अलग लड़ रहा है, बीजेपी अलग लड़ रही है। और हालांकि बीजेपी के साथ जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी है वो सहयोगी रहेगी। और अब किसानों के साथ पहले आम आदमी पार्टी की बात चल रही है। हालांकि पिछले दिनों जब जो किसानों की पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान है उनसे जब बात हुई तो भगवंत मान का कहना है कि हम किसानों के साथ अभी फ़िलहाल कोई जो है टाई अप नहीं कर रहे हैं। हम आप इंडिपेंडेंट जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किसान अलग से लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस का जो इस बार चुनाव रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जो है सत्ता में पंजाब में है और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग है वो शुरू से लगातार चल रही है। तो जी ठीक है चमन, आपके पास लौटेंगे हम दोबारा। नीरज भी हमारे साथ बने हुए। नीरज, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि 5 राज्यों में बेशक विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन निगाहें जो हैं वो यूपी पर ही टिकी हैं। तो शुरुआत में यूपी में ऐसा लगा कि गन्ना जिन्ना ये बड़ा मुद्दा होगा। शुरुआत में जातिवाद को भी बढ़ावा दिया, जिस तरह से सभी पार्टियां अलग अलग सम्मेलन कर रही थी। क्योंकि अब वक्त थोड़ा ही बचा है, अब आपको क्या लग रहा है कि यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव होंगे, तो कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहेगा वहां पर? देखिए, सत्ताधारी पार्टी तो अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार ये कह रहे कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर वो बहुत सफल रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उसको जन जन तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा अनाज लोगों तक, कोरोना काल के दौरान जो गरीबों तक अनाज पहुंचाने की योजना है उसका भी श्रेय ले रही है भारतीय जनता पार्टी, और राज्य सरकार दोनों लेती है। तो जो भी सरकार होती है सत्ताधारी पार्टी। नीरज, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता हरीश रावत जुड़ गए हैं। हरीश जी, दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तैयार हैं आप? कांग्रेस तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं, और हम खुले मन से जो है चुनाव की तारीखों का स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बहुत दिनों से चाह रही थी, सरकार किस कारण ये कुछ डिले हो रही थी, तो इससे हम लोग चिंतित थे, क्योंकि सरकार उल्टे सुल्टे आश्वासनों की झड़ी लगा रही थी। चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इनको कुछ और झूठ बोलने का मौका मिल रहा था। अब इनको वो झूठ बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम इस आचार संहिता का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि एक तरफ देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जो गाइडलाइंस आदेश दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से पालन करेंगी? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस ने हमेशा गाइडलाइंस का पालन किया है। हमने आप बंगाल में देख लीजिए, हमने गाइडलाइंस का पालन किया, हमारे नेताओं ने पालन किया। यदि उसका उल्लंघन किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, उनके शीर्ष पुरुषों की तरफ से हुआ है। हमारा कोई रिकॉर्ड आचार संहिता की गाइडलाइंस के वायलेशन का भी नहीं है, और कोरोना के विषय में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन रेस्ट्रिक्शंस का भी हमने कभी वायलेशन नहीं किया है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट वॉचर्स को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि सत्ता कहीं ऐसा न हो कोरोना का नाम लेकर के खुद तो एक्सेस ले जनता तक के लिए, और दूसरे राजनीतिक दलों को उससे वंचित रखने का षड्यंत्र करे। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विधानसभा चुनाव के लिए भी।